हम आप लोगों को बताएंगे कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अंतर्गत सक्रिय कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। कल हम आपको बताए कि बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, अर्थात किस प्रकार से बच्चे का आकलन करके और बच्चे को किस तरह से अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसका हमने बताया था। और बच्चों का क्या उत्तरदायित्व है, किस तरह से शिक्षा ग्रहण करें। इसके बाद हमने बताया था आपको कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए उसके योग्यता, क्षमता, रुचि रुझान के अनुसार शिक्षा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो अध्यापक होती है। अब तीसरा हम आज आपको पढ़ाएंगे सक्रिय कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रति दृष्टिकोण। तीसरा, सक्रिय कक्षा कक्ष के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत किस प्रकार से कक्षा कक्ष की भूमिका होती है, किस प्रकार से कक्षा का संचालन किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को सूचनाएं प्रदान की जाएं, कैसा शिक्षण कक्ष हो, इन सभी के आधार पर जो चर्चा होती है उस तरह से राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार पर कक्षा कक्ष की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें नंबर 1, कक्षा कक्ष सक्रिय रूप में संचालित करावें। कक्षा का वातावरण नीरस न हो, उसमें उस कक्षा की खिड़कियां खुली हों, हवादार कमरा हो, और जिस प्रकार से शिक्षण की आवश्यकता हो उसके अनुरूप बैठने की व्यवस्था हो कक्षा कक्ष में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा कक्ष को इस रूप में करना चाहिए जिसमें उसकी निरस्ता जो है समाप्त हो। नंबर 2, कक्षा कक्ष में बच्चों को सूचना प्रदान करने अथवा तथ्यों को रटाने के स्थान पर उनको ज्ञान की देना आवश्यक है। उनके ज्ञान का सृजन करना चाहिए, रटाने पर विशेष जोर नहीं देना चाहिए, अर्थात उनके करके लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर उनकी शिक्षा में को बढ़ाना चाहिए। नंबर 3, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस शिक्षण कक्ष में यह नहीं होना चाहिए कि केवल पढ़ा करके आप स्थिर कर दीजिए, बल्कि कक्षा कक्ष में उचित जो बच्चों को जिस रूप में बच्चे की योग्यता हो, क्षमता हो, उनकी क्या आयु है, किस चीज़ में रोचकता ले रहे हैं, उनके अनुरूप कक्षा कक्ष में शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला पॉइंट, उचित सीखने की प्रक्रिया में रोचकता बनाए रखना। सीखने की ऐसी प्रक्रिया हो, कक्षा कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि बालक कभी अपने को नीरस ना महसूस कर सके, अपने को उबता हुआ ना महसूस कर सके, इसलिए कक्षा कक्ष सक्रिय होना चाहिए। कक्षा कक्ष में भय नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का कक्ष होना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाई उस कक्ष में होनी चाहिए जिससे बालक उत्साहपूर्वक उसको पढ़ सके और भय रहित कक्षा कक्ष का होना अनिवार्य है। इसके आगे
सीखने के लिए बच्चों को तरह तरह की गतिविधियों का व्यक्तिगत रूप से या समूह रूप से क्रियाशील बना करके उनको शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को शिक्षण एवं सतत अवलोकन व परीक्षण की प्रक्रिया भी आसानी से बतानी चाहिए। इस तरह से सक्रिय शिक्षण कक्ष की बड़ी ही अहम भूमिका होती है। नंबर 4, भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? देखिए, भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को समझने, जानने, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की एक विधि है। हम किसी भी चीज़ को बिना भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में भाषा समझने एवं अभिव्यक्त करने की जन्मजात क्षमता होती है। बालक अपनी भाषा के अनुसार पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना विद्यालय में आने से पहले ही हो जाती है। मतलब किस प्रकार से हमको अपनी भाषा को हम अपने टीचर से कैसे करेंगे, अपने साथियों से कैसे करेंगे, उसके क्या संकेत हैं, इस तरह से जो भी भाषाएं ही जो है वो बच्चों को आगे बढ़ाती हैं। नंबर 2, बच्चों का भाषा बच्चों के विचार और आस्था से गहरा संबंध है। इसलिए भाषा शिक्षण की बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं, बल्कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित की कक्षाओं में भी भाषा की अहम भूमिका होती है। भाषा के साथ ही हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी बच्चे के समझ में भाषा नहीं आती है तो समझिए उसको आप कितना भी मेहनत से पढ़ा डालिए, कितनी भी अच्छे से अच्छे विधि से पढ़ाइए, लेकिन वह कतई समझ नहीं सकता। इसलिए शिक्षण, भाषा शिक्षण में भाषा का विशेष महत्व होता है। विद्यालयों में भाषा शिक्षण हेतु पाठ्य पुस्तकें, कक्षा पुस्तकालय या अन्य उपकरण का प्रदर्शन सब कुछ जो है भाषा शिक्षण पर आधारित होता है, और उन्हीं भाषाओं में बच्चे अधिक से अधिक सीखते हैं जो उनकी मातृभाषा हो। अर्थात मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। उसके साथ साथ अन्य भाषाओं से संबंधित करके ही हम बच्चों का आगे मार्गदर्शन कर सकते हैं। नंबर 3, गणित शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। नंबर 5, गणित शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, यद्यपि देखते हैं कि बच्चे जो है वो गणित के नाम को सुन करके थोड़ा डरते हैं। डरना नहीं चाहिए। गणित बहुत रोचक विषय है, और अगर गणित न होता तो व्यक्ति पैसा तक नहीं गिन पाता। इसलिए गणित शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। बिना गणित के अब बच्चे को गणित पढ़ाने के लिए उसमें रोचकता लानी चाहिए। उसमें छोटे छोटे उदाहरण दे करके बच्चों को इस तरह से गणित के प्रति मोड़ना चाहिए जिससे बच्चा गणित सीखने के प्रति उत्सुक हो। और जब गणित उनको धीरे धीरे आने लगेगा तो वो जो है उसमें ज़्यादा रुचि लेंगे और अन्य विषयों से भी ज़्यादा रुचि ले करके शिक्षण ग्रहण करते रहेंगे। इसलिए बच्चे गणित में भयभीत होने के बजाय उसका आनंद है। इस प्रकार से शिक्षा दीजिए कि बच्चे भयभीत न हों बल्कि आनंद उठा करके उनमें छोटी छोटी कहानियों को जोड़ करके
जैसे आपको अगर गिनती सिखाना है तो इस तरह से सिखाइए, एक कविता के रूप में, एक भाव के रूप में। जैसे छोटे बच्चे हैं तो कहिए गाने के रूप में बच्चे, एक राजा की बेटी थी, लड़का बहुत खुश होगा, मालूम होगा कि उसको कोई कहानी बताई जा रही है, लेकिन एक का इशारा भी करिए। 2 दिन पलंग पे लेटी थी, 3 संतरी दौड़ के आए, 4 दवा की पुड़िया लाए, 5-5 घंटे गरम कराए, 6 घंटे में दवा पिलाए। कहने का मतलब इस तरह से आप गिनती को पढ़ाते हैं तो उसमें रोचकता आएगी और बच्चे पढ़ भी लेंगे। तो इस तरह से गणित के में जो भय उत्पन्न होती है उसको समाप्त करने के लिए बच्चों को गा करके अच्छे से अच्छे उदाहरण दे करके, उपकरण के द्वारा इस तरह से ज्ञान दें जिससे उनकी रुचि उत्पन्न हो। बच्चे की गणित की मूल संरचना को समझावें, जैसे अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, मतलब हर प्रकार की गणित का वो इस तरह से संरचना करावें क्योंकि जीवन में कितनी उपलब्धता है, कितनी आवश्यकता है, कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, जिससे बच्चे उसको समझने का अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए। गणित की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के वे संसाधन समृद्ध हों जो चिंतन और तर्क को बढ़ावा दे सके, जिससे बच्चे सोचें और उसमें रुचि उत्पन्न करें। गणित के दायरे को और विस्तृत करके उनकी ज़रूरत को दूसरे विषयों से भी जोड़ने की चेष्टा करनी चाहिए। बच्चों की आंकिकीय दक्षता तथा उसमें तार्किक शक्ति को बढ़ावा देने के लिए गणित भाषा को विशेष रूप से उसमें महत्व देना चाहिए और भाषा का उसमें रोचकता पैदा करके, नीरसता को समाप्त करके और अधिक से अधिक ज्ञान देने के लिए, क्योंकि गणित में तर्क करने की क्षमता बढ़ती है और जब वह गणित को लगाने में आनंद प्राप्त करने लगता है तो उसको गणित के अलावा कोई विषय अच्छी भी नहीं लगती। इसलिए गणित शिक्षण जो है राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 में उसके प्रति अधिक विशेष महत्व है। अब हम चौथा आपको बताएंगे, छठा विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, इसको अब हम आपको कल बताएंगे।